अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबको वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हमने क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए गेस्ट क्वेश्चंस लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो एज़ पर जो है सिलेबस हमने बनाया है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका होगा उस हिसाब से हमने बनाया है। यहाँ से हमने एक्स्ट्रास भी बनाए यहाँ पर, जैसे कि एमसीक्यूज़ 10 से हमने 10 से अलावा यहाँ पर एमसीक्यूज़ आपके लिए बनाए और सॉल्व भी किए हैं। और जो पैसेज जो आती है, एक हमने 3 पैसेजेस बनाए और क्वेश्चंस जो उसमें आते हैं वो भी सॉल्व करके रखे हैं हमने। तो बी में जो 9 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं, हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए हैं, 15 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो ये सभी हम आपके साथ शेयर करेंगे हम, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से सेक्शन ई में जो 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, हमने यहाँ पर आपके लिए 14 क्वेश्चंस बनाए हैं, आपके लिए तैयार किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो का एग्जाम पैटर्न है, सेक्शन ए में 10 MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के 10 मार्क्स सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में जो है 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के, यहाँ से 18 मार्क्स हुए। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के, तो यहाँ से 28 मार्क्स होंगे। सेक्शन डी में और यहाँ से सेक्शन डी जो है एक पैसेज होगी, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, 6 मार्क्स हुए टोटल। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 6 मार्क्स के, तो यहाँ से आपको यहाँ से चॉइस भी होगी, ठीक है। तो ये हुए 18 मार्क्स। तो अब हम गेस पेपर की बात करेंगे जो तैयार किया है एज़ पर सिलेबस, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सेक्शन ए जो है MCQ टाइप होंगे, तो हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है, ठीक है। तो ये आप खुद देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो 2 मार्क्स के होंगे, 20 से लेकर 30 वर्ड्स आपको जवाब लिखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ द कोल्ड वार, डिफाइंड बाय पोलैरिटी एंड इट इज इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, व्हाट इज मीन्ड बाय अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, गिव 2 एग्जांपल्स, हाउ डिड चाइना बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर आफ्टर द माओ era, what is the significance of SAARC in South Asian politics, how does globalization impact developing countries like India, what is meant by human security, how is it different from traditional security, what is the Kyoto Protocol, why is it important, explain the role of the UN in peacekeeping operations, what challenges did India face in nation building after independence, why was the Congress party dominant in Indian politics after independence, what was the Green Revolution, how did it impact India, mention 2 causes of the 1962 Indo-China War, what were the main reasons for the declaration of emergency in India in 1975, what is meant by coalition politics, how has it changed Indian democracy। उसके बाद सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के, आपको आंसर लिखना है 100 से लेकर 150 वर्ड्स के दरमियान। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ASEAN, डिस्क्राइब द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया आफ्टर द कोल्ड वार। तो उसके बाद जो है, how has the role of international organizations like the UN and WTO evolved in the world of politics। उसके बाद distinguish between traditional and non-traditional security threats, discuss the advantages and disadvantages of globalization, how do international organizations address climate change, explain the integration of princely status in India after independence, what were the challenges of linguistic reorganization of states in India। उसके बाद what were the reasons for the decline of Congress dominance after the 1967 elections, discuss the major aspects of India's foreign policy during the Cold War, how did the emergency of 1975 affect Indian democracy, explain the regional aspirations and conflicts in Punjab and the Northeast, how did coalition politics impact governance in India after 1990, what was the significance of the 2004 general elections in India, discuss the Indo-Pak relations from 1947 to 1971, explain the impact of Green Revolution on Indian economy and politics। उसके बाद how did the political succession after Nehru shape Indian politics, discuss the objectives of India's 5-year plans and their impact, what are the key challenges faced by SAARC in promoting regional cooperation, how has globalization affected India's cultural identity,
डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन मॉडर्न इंडिया। तो ये सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो 7 ही क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से हमने आपके लिए यहाँ से टोटल 22 क्वेश्चन रखे थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन डी यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स के, ठीक है। तो आंसर लिखना आपको 20 से लेकर 30 वर्ड्स के दरमियान। तो यहाँ से द कोल्ड वार एरा, तो इस बार जो पैसेज यहाँ पर है ये आप खुद पढ़ सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन हमने बनाए और आंसर भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और साथ ही हमने यहाँ पर आंसर भी रखा है, ठीक है। ये आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज सेकंड ग्लोबलाइजेशन पर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 और आंसर भी साथ ही रखा है। पैसेज 3 इंडियन डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन भी रखे हैं, आंसर भी। इस तरह से सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन इसमें चॉइस होगी, ठीक है। आंसर लिखना आपको 150 से लेके 200 वर्ड्स के दरमियान। तो 3 क्वेश्चन होंगे, चॉइस होगी। तो हमने यहाँ से आपके लिए 14 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट वर द मेन कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोल्ड वार, इसका और पार्ट रखा है। हाउ डिड द कोल्ड वार शेप इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मिलिटरी अलायंसेस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और पार्ट रखा है इसका। हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इफेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वार, और पार्ट है इसका। डिस्कस द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी। नंबर 4 जो है, एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमरजेंसी ऑफ 1974 इन इंडिया, और पार्ट है इसका। हाउ डिड कोalition पॉलिटिक्स इमर्ज इन इंडिया एंड व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे, और पार्ट है इसका। डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ डिड द ग्रीन रिवोल्यूशन इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, और पार्ट है इसका। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द मेजर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, और पार्ट है इसका। व्हाट वर द कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद लाइक करें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।